हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीयूटी उड़ीसा बीटेक के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में फॉर ऑल ब्रांचेस। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिन बच्चों का कॉलेज बीपीयूटी उड़ीसा से एफिलिएटेड है, मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखो बेटा, उड़ीसा में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और लगभग 90 to 95% कॉलेज उसी से एफिलिएटेड हैं। तो भैया, अगर आपने उड़ीसा में एडमिशन लिया है तो नो डाउट आपका जो यूनिवर्सिटी होगा वो बीपीयूटी होगा। ठीक है, चलो भाई साहब, तो बीपीयूटी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा होता है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि बीटेक में जो फर्स्ट ईयर होता है वो कॉमन होता है। इसका मतलब कि आपका ब्रांच कोई सा भी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई सा भी ब्रांच हो बेटा, फर्स्ट ईयर कॉमन होगा। हाँ, बस ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो दो ग्रुप में बांट दिया जाता है ना। अगर दो ग्रुप में नहीं बांटा जाएगा तो टीचर्स दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स के भी टीचर है, केमिस्ट्री के भी टीचर है, तो आधे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आधे बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे, ताकि टीचर्स का क्या हो जाए बेटा, यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखो, बहुत सारे सवाल लेकर आपने एडमिशन लिया होगा। यार, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब आपने अपने जीवन की नई शुरुआत बीटेक में एडमिशन लेके की है और 4 साल अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आने वाले जो आपकी लाइफ है ना बेटा, वो इसी 4 साल पे डिपेंड करता है। तो भैया, जैसे अभी एग्रेशन है ना, इस एग्रेशन को खोना नहीं। ठीक है, मेरा नाम इरफान रजा है और मैं आपसे बढ़ाना चाहता हूँ दोस्ती का हाथ। वैसे वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो आप भी अपना नाम कमेंट कर देना ताकि हम लोग क्या हो जाए, अच्छे दोस्त बन जाएं। ठीक है, चलिए भैया, दोस्ती वस्ती तो हो गई है ना। अब दोस्ती का फर्ज निभाते हैं। कुछ चीजें हैं बेटा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जो बच्चों के मन में डर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर, देखो बेटा एक बात समझना, 11-12 में कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ होता था, है ना। आप फिजिक्स की भी कोचिंग करते थे, केमिस्ट्री की भी कोचिंग करते थे, लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं बेटा। बीटेक में क्या होता है कि ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना बेटा, ये क्या हो जाता है, आपका इजी हो जाता है। तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है कि सर कैसे होगा, नहीं होगा सॉरी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं आपका जो फिजिक्स है और आपका जो केमिस्ट्री है बेटा, वो कुछ हद तक क्या हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा, इजी हो जाता है। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए परेशान नहीं होना है। अब सवाल उठेगा कि सर मैथ्स का क्या सीन है। तो देखो बेटा, मैथ्स का ऐसा सीन है कि आपका जो मैथमेटिक्स है ना बच्चों, वो बीटेक में हो जाता है एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड मतलब क्या बेटा, कि बड़ा हो जाता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मैथ्स टफ हो जाता है। मैथ्स मेरे प्यारे बच्चों एक्सपैंड हो जाता है। इसका मतलब कि जो मैथ्स है आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ोगे M1 के रूप में, मैथमेटिक्स 1 के रूप में, सेकेंड सेमेस्टर में आप M2 के रूप में पढ़ोगे और थर्ड सेमेस्टर में आप M3 के रूप में क्या करोगे, मैथ्स को पढ़ने वाले। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा कि जो मैथमेटिक्स है वो एक्सपैंड होता है, टफ नहीं होता है। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका बेस वीक है, जिसने 11-12 में ढंग से पढ़ाई नहीं की है बेटा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैथमेटिक्स 1 का क्लासेस मैं लेता हूं, बीपीयूटी के लिए भी मैं क्लास चला रहा हूं बेटा, एकदम जीरो लेवल से। अगर आपने 11-12 में पढ़ाई नहीं की है उसके बाद भी आप अगर यहां से एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, तो आप अगर अच्छे मन से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगा बेटा। चलिए, तो भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो, है ना, सभी ब्रांच के बच्चों को सबसे पहले सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स 1 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, है ना, कि भाई एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाके मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस के वीडियो को देखना। वहां पे डेमो लेक्चर से मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो मैथ्स का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं एकदम जीरो लेवल से मैथ्स को करवाने वाला हूं। जीरो मतलब जीरो। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा, अब अगर आप कॉलेज जाते हो तो हो सकता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ोगे, तो आप सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कोऑर्डिनेट वहां पर जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है पहले। अगर पहले आपने फिजिक्स पढ़ा तो सेकंड में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, और अगर आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ा तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे बेटा, आप फिजिक्स पढ़ने वाले। ठीक है, चलो उसके अलावा आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल पढ़ा तो सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, और अगर आपने फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। अब देखो बेटा, आपको कॉलेज जाना है, अगर इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको दिक्कत होता है, आप कॉलेज गए हो और आपको इस सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो रहा है तो आपको इसी वीडियो में कमेंट करना, या तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो होगा उसमें कमेंट करना कि सर बीपीयूटी के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का बैच आप लेकर आइए। तो अगर बच्चों को डाउट होगा, बच्चों को दिक्कत होगा, तो इलेक्ट्रिकल भी मैं क्या करूंगा बेटा, पढ़ा दूंगा। जैसे मैं मैथमेटिक्स 1 करवा रहा हूं वैसे मैं इलेक्ट्रिकल भी करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेकंड में आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, और अगर आप फर्स्ट में मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। ठीक है, और यहां पर मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको बेसिक मैकेनिक्स में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो भी आप कमेंट करोगे तो मैं बेसिक मैकेनिक्स का भी कोर्स ले आऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल में दिक्कत हो रहा है या मैकेनिक्स में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करना, तो मैं दोनों की क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो उसके अलावा अगर आप फर्स्ट में बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो सेकंड में आप बेसिक मैकेनिकल पढ़ोगे, और अगर आप फर्स्ट में बेसिक मैकेनिकल पढ़ोगे तो आप सेकंड में क्या पढ़ोगे बेटा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ोगे। तो आप मान के चलो कि YouTube में टॉपिक बाय टॉपिक आप सिलेबस को डाउनलोड कर लो, है ना। जो भी सिलेबस में है बेटा उसमें आप क्या कर सकते हो, टॉपिक बाय टॉपिक आप YouTube में भी सर्च करके पढ़ सकते हो। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब परेशान हो जाना है कि अरे यार सर कैसे हो, आप टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करो। अगर आपको लग रहा है कि आप मैकेनिक्स में फंस रहे हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल में फंस रहे हो, जरूर कमेंट करना बेटा। जैसे मैंने मैथमेटिक्स 1 का प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और आप मान के चलो मैकेनिक्स के भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं फर्स्ट सेम में। और अगर आपको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स परचेस करना है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे नीचे आपको दिखेगा स्टोर, रजिस्टर करने के बाद तो स्टोर पर आपको सर्च करना है बीपीयूटी। तो जब आप स्टोर पे बीपीयूटी सर्च करोगे बेटा तो आपको वहां पे बीपीयूटी का मैथमेटिक्स 1 का कोर्स मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल पाता है, कोई भी इश्यू है, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो फीस है बेटा वो 799 होगा, जो वैलिड रहेगा 7 मंथ्स के लिए। तब तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। एक बार आपको फीस पे करना है, पूरा मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो भी एकदम 0 लेवल से। ठीक है बेटा, चलिए तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कॉलेजेस जाइए, और कोई भी इश्यू होता है तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, आप कमेंट करो। कहीं ना कहीं देखो बेटा, कहीं ना कहीं बीपीयूटी के कमेंट्स आए थे तो मैंने मैथमेटिक्स 1 पे काम किया। अगर और भी दिक्कत होगा बेटा तो मैं और भी काम करूंगा, क्योंकि मुझे काम करना है बस, चाहे वो उड़ीसा का काम हो, चाहे वो राजस्थान का काम हो, चाहे वो एमपी हो, यूपी, बस मुझे पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, चलो तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, है ना। और इसका जो डेमो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मैथमेटिक्स 1 के डेमो लेक्चर्स को आप देखना, अच्छा लगेगा तो आप कोर्स के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।